दोस्तों पहली बार इंडियन करेंसी इतनी गिरी है कि 87 रुपीस पे पहुंच गई है एक डॉलर के मुकाबले। मतलब अगर आप यूएसडी मतलब डॉलर को अगर आप एक्सचेंज कराओगे एक डॉलर को तो आपको 87 रुपीस मिलेगा। मतलब बहुत ही हद तक गिर चुकी है। अगर 2003-4 की बात करें तो वहाँ पे तब डॉलर की जो प्राइस था, मतलब डॉलर अगर एक्सचेंज अगर किया जाता तो तब आपको 45 रुपीज़ आपको मिलता। और 2020 की अगर बात करें तो 71 रुपीज़ आपको डॉलर एक डॉलर के एक्सचेंज के बदले में मिलता है। लेकिन अभी डॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए नज़र आ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए हैं और धड़ाधड़ बहुत सारे जो फैसले हैं लेते जा रहे हैं। और वहाँ पे टैरिफ लगाना, सैंक्शन लगाना और टैक्स लगाना अलग से, तो ये सारे जो चीज़ हो रहा है, तो ये सारे चीज़ को देखते हुए जो वर्ल्ड के अलग अलग देश है और उनकी करेंसी है थोड़ा पैनिक मूड में है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग, मतलब पूरे जो वर्ल्ड है, वो एक्सचेंज करेंसी के रूप में डॉलर को यूज़ करे। और इसी सिलसिले में बाकी जो करेंसी है उसकी वैल्यूएशन गिर रही है और इंडियन करेंसी भी आईएनआर इससे खारिज नहीं हो पाई है। इंडियन करेंसी भी गिरते हुए चले जा रही है। अगर 3-4 महीने की बात करें तो वहाँ पे 81, 82, 83, 84 ऐसे करके बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा था इंडियन करेंसी में। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गई है इंडियन करेंसी पे। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे तब लगा था कि आते ही बहुत ज़्यादा कुछ देशों पे टैरिफ लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा गिर सकती है इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन करेंसी। लेकिन तब नहीं हुआ। 10-15 दिन की टाइम दिए थे डोनाल्ड ट्रंप और बोले थे कि हाँ, हम 1 फरवरी के बाद से हम लोग टैरिफ लगाना शुरू करेंगे। लेकिन ये 10 तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे अमेरिका के सिलसिले में। और ऐसा भी धमकी दी है बहुत सारे देशों को, अगर अमेरिका के हित में अगर कोई फैसला अगर नहीं होता, मतलब दूसरे देशों के नज़रिए से, तो वो देश के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगाते हैं। जब अमेरिका में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो जो कार और बाइक्स के ऊपर टैक्स लगाती है इंडिया, अगर यूएसए में जाती है तो वो टैक्स कम करने की बात चल रही है, वो शायद कम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहे कि इंडियन की जो प्रोडक्ट्स है वहाँ उसके ऊपर 10 या फिर 15% हम लोग टैरिफ लगा देते हैं, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगी इंडियन इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा गिरते हुए आपको नज़र आएगी। और जो शेयर मार्केट है वो भी क्रैश शायद कर सकता है क्योंकि जब आप टैरिफ लगाते हो अलग से तो जो सेल होता है बाहर, तो सेल कम हो जाएगा क्योंकि उनका जो जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और सेल अगर कम हो जाएगी तो इम्पैक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो ये एक पैनिक सिचुएशन है, इसलिए कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि शेयर मार्केट ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं रही है, फ्लैट हो रही है या फिर नेगेटिव में कभी कभी जा रही है। और ज़्यादा पावरफुल भी हमें शेयर मार्केट अभी नहीं नज़र आ रही है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाते हैं या फिर नहीं। अगर लगाते हैं तो कितना लगाते हैं, तो ये टाइम बताएगा। हो सकता है कि 1-2 महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और इसलिए नरेंद्र मोदी फरवरी में विजिट कर रहे हैं अमेरिका को, ताकि ट्रंप के साथ बहुत सारे बातें हो सके, बहुत सारे डील हो सके और ट्रंप भी समझे कि इंडिया एक थ्रेट नहीं है।